बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन डीएपी की अफादियत यानी उसकी ताकत जो है, उसकी जो पावर है, उसको हम किस तरह डबल करें। उसकी ताकत को, उसकी पावर को हमने बढ़ाना है तो किस तरीके से हम जो है वो डीएपी इस्तेमाल करें जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो, जिससे हमें अच्छे नताइज मिल रहे हों। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हज़रात ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। काश्तकार भाइयों, पाकिस्तान की ज़मीनों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें फास्फोरस का जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। फास्फोरस के इस्तेमाल से उससे उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें डीएपी का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है। हम डीएपी तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे होते। उसकी क्या वजह है, हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हम जो है वो डीएपी के अच्छे रिजल्ट मिल सकें, हमारी फास्फोरस की कमी पूरी हो सके। काश्तकार भाइयों, दो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर गंदम की मिसाल ली जाए, गंदम की अगर हम काश्त कर रहे हैं तो गंदम को बजरिए ड्रिल काश्त करें। बजरिए ड्रिल काश्त करने से ये होगा कि जैसा कि हमारी ड्रिल होती है उसमें एक खाने में जो है, एक डब्बे में जो है हम बीज डाल रहे होते हैं और एक डब्बे में खाद डाल रहे होते हैं, डीएपी। जैसे ही हम ड्रिल करते हैं ज़मीन के अंदर तो गंदम के जो दाना होता है उसके साथ ही ज़मीन के अंदर उसे डीएपी अवेल होती है। डीएपी उसके साथ पड़ी होती है जिससे वो पौधा बआसानी जल्दी जो है उसे लेता है, उसे उठा लेता है, जिससे वो अपनी बेहतर नशोनुमा कर रहा होता है और अपने रूट डेवलप का जो अमल है उसको पूरा कर रहा होता है। काश्तकार भाइयों, ड्रिल से काश्त करने से जो हमारी डीएपी की अफादियत है वो बढ़ सकती है। जहां हम एक बोरी डीएपी इस्तेमाल करके बजरिए ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो एक साइड पे हम अगर बजरिया छट्टा काश्त कर रहे हैं तो उस पर हम 1.5 बोरी डीएपी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहे होंगे। अगर एक बोरी डीएपी हमने बजरिए ड्रिल काश्त के वक्त फी एकड़ डाली है तो उधर भी अगर हम 50 मन पैदावार ले रहे हैं तो दूसरी तरफ जहां हमने 1.5 बोरी डीएपी डाल के बजरिए छट्टा काश्त किया है या गपशट काश्त की है तो वहां भी हम 50 मन पैदावार ही ले रहे होंगे। तो इससे इसी अफादियत को बढ़ाने के लिए जो है हम ज़रिए ड्रिल काश्त करेंगे। दूसरी बात ये है कि डीएपी की अफादियत को बढ़ाने के लिए मेरी फार्मर्स राज से गुजारिश है कि दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सल्फ़र का इस्तेमाल है। ज़मीन के अंदर जो है वो सल्फ़र का इस्तेमाल करें, ख़ासकर ऐसी ज़मीनें जहाँ शोरज़दा ज़मीनें हैं, कलर वाली ज़मीनें हैं, ज़मीन जो है नमकियात वाली है, ट्यूबवेल के पानी लगते हैं जो कि पानी कड़वे होते हैं, और पक्की वाट की जो ज़मीनें हैं उसके अंदर सल्फ़र लाजमी जो है इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो 90% वाला सल्फ़र होता है वो डीएपी जब हम ड्रिल के अंदर डाल रहे होते हैं उस वक़्त ही जो है हम, या अगर हम डीएपी बज़रिए छट्टा कर रहे होते हैं तो उसके साथ मिलाकर छट्टा कर दें। अगर किसी भी वजह से हम 90% वाला जो सल्फ़र है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सके या नहीं करना चाहते तो जब हम पहला पानी गंदम को लगा रहे होते हैं तो यूरिया के साथ 80% वाला जो सल्फर है वो 2 किलोग्राम के जो है वो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। सल्फर के इस्तेमाल से जो मेन फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन की जो हमारी पीएच लेवल है वो कम हो जाता है। ज़मीन के अंदर जो फिक्स खादें पड़ी होती हैं जो कि हमारा पौधा उसे नहीं उठा रहा होता पीएच लेवल ज़्यादा होने की वजह से, जैसे ही हमारा ज़मीन का पीएच लेवल कम होगा, जो खादें हमारी ज़मीन के अंदर फिक्स हुई पड़ी हैं उनकी जो तोड़ फोड़ होगी सल्फ़र इस्तेमाल करने से, पौधा उसे बाखूबी जो है वो जल्दी उठा लेगा, पौधा अपने इस्तेमाल में ले आएगा, जिससे हमारी जो पैदावार है वो बेहतर हो जाएगी। तो फार्मर्स लाज से गुजारिश है कि इन दो बातों पर अमल करके अपनी गंदम की जो पैदावार है उसको बढ़ाएं और डीएपी की जो अफादियत है उसको बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स रात को ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।